हाथों में वो कला होती है जो एक मूर्ति में भी जान डाल देती है और तारीफ के काबिल वो कारीगर होते हैं जो उन मूर्तियों में जान डालने का काम करता है। नमस्कार, मैं ताराचंद और आप देख रहे हैं नवलगढ़ एक्सप्रेस। ऐसे ही बातचीत करें तो कुछ ही समय में नवरात्रा है वो प्रारंभ होने वाले हैं। नवरात्रा में तैयारियां लगभग चारों ओर जोरों पर है। इसी एक तैयारी को लेकर हम अम्बेडकर पार्क पहुंचे हैं, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि नवलगढ़ के एक अच्छे यूँ कहें कि एक हुनर कारीगर द्वारा मूर्तियां तैयार की जाती है और ये तैयार मूर्तियां शेखावाटी पूरे राजस्थान के अलग अलग जगहों पर है माता के लिए भेजी जाती हैं। 2 या 3 दिन बाद में माता का जो विराजमान है वो होने वाली है। एक ऐसे कारीगर से हम लोग बातचीत करने अम्बेडकर पार्क पहुंचे, मिलते हैं उन कारीगर से और किस प्रकार उनके हाथों की वो कला है जो मूर्तियों में जान डाल रही है। देखिए, माता की तैयारियां वो चल रही है। एक ऐसी तैयारी के लिए हम पहुंचे हैं माता के एक दरबार में। यूँ कहें माता का दरबार नहीं है, पूरा भंडारा ऐसा है वो माता का लगा रखा है। मैं बातचीत करूंगा, मेरे साथ हैं यहाँ के कारीगर जो फिलहाल वर्तमान समय में जो नवलगढ़ में मूर्तियाँ तैयार करने का काम है वो कर रहे हैं और उनकी इस हुनर से मिलने के लिए भी हम पहुँचे, क्योंकि जब हमने ये देखा यहाँ आकर क्यों अनेकों ऐसी मूर्तियाँ उन्होंने बनाई है जो एक यूँ लगे कि जिंदा स्वरूप में माँ खड़ी है। कारीगर से हम लोग बातचीत करते हैं। एक बार आप हमें थोड़ा सा समय दें, क्योंकि फिलहाल जो समय की बातचीत करें काफ़ी समय नज़दीक है माता की तैयारी के लिए। पहले तो आपका स्वागत है नवलगढ़। राम 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 जी। देखो, हम लोग सभी को धन्यवाद करते हैं सबसे पहले तो। और हमारा ये जो काम है नवरात्रा का वो सभी के लिए है और ये उत्सव हर साल मनाया जाता है, वो भी अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और नवलगढ़ के अंदर बातचीत करें तो पूरी साल में इंतज़ार रहता है कि कब नवरात्रा है और कब नवरात्रा में जो माता है वो विराजमान हो अपने गांव में, अपने आंगन के अंदर। तो आपकी क्या तैयारियां वो फिलहाल हो चुकी हैं माता की? हमारी तैयारियां लगभग कंप्लीट है। कंप्लीट तैयारी हो चुकी है। और बस वो कल का इंतज़ार है जब सभी यहाँ से मूर्तियाँ लेने जाएंगे। कितनी मूर्तियाँ वो इस बार तैयार की है आपने? टोटल 70 मूर्तियाँ लगभग है। तो मैं बातचीत करूँ, लगभग 70 मूर्तियाँ तैयार की हैं नवलगढ़ में। 70+ माताएं हैं वो बैठती हैं। हाँ, 70 से भी ज़्यादा ही बैठती हैं, लेकिन यहाँ से तो फिलहाल 70 जाएंगी। बुकिंग हो चुकी है? हाँ, सभी की बुकिंग हो चुकी है और 1-2 एक्स्ट्रा में भी रखते हैं हम लोग। और कोई अगर किसी भाई को मतलब कि इमरजेंसी मूर्तियाँ चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो। ऐसे आपको हुनरबाज से हम उस कला को जानना चाहेंगे, क्योंकि ये कला उन्होंने कहाँ से सीखी और ये कला सीखने के साथ साथ उन्होंने आज ये कला का हुनर है वो कैसे आगे बढ़ाया। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो माताएं आप तैयार कर रहे हो मूर्तियाँ, ये वैसे तो हर किसी के लिए बस की बात नहीं होती तैयार करना। आपने ये कारीगरी, आपने ये हुनर है वो कहाँ से सीखा? जी देखो, ये हुनर मैंने तो सीखा है नहीं, ये मेरे छोटे भाई जय कुमार ने, उसने ये हुनर लगभग 6-7 साल पहले सीख लिया है। और लगभग इसने ना छोटी मूर्तियों से स्टार्ट किया है। लगभग उसने मतलब कि किसी के हाथ सही नहीं बनते, किसी के पैर सही नहीं बनते, किसी का वो चेहरा है जो वो सही नहीं बनता, तो ऐसे धीरे धीरे ये सीख गया। और ये इसने ना थोड़ा कलकत्ते जाके काम सीखा है और थोड़ा यहाँ पे जो पास में सीकर है उधर काम जाके सीखा है। अगर कुछ कारीगरों की बातचीत करूँ, ये शायद मेरे हिसाब से जो हाथों की कारीगरी है वो कलकत्ता में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। हाँ, कलकत्ता में ज़्यादा दिखने मिलती है। जो चेहरा का बनावट है, ये जो ये शेर है ये हाथ से बनाया जाता है लगभग, और ये जो चेहरा है वो भी हाथ से बनाया जाता है। लेकिन आजकल जो डाई का काम है वो डाई से वगैरह छाप लिया जाता है इस चेहरे को। वर्तमान समय में आपने कुछ ऐसी मूर्तियां देखी होगी जो आजकल डाइस से हो रही हैं, मात्र कुछ ही समय में मूर्तियां तैयार की जाए, लेकिन हाथों की जो मूर्तियां बनाई हैं लगभग महीना लग जाता है आपको। जो तैयारी में देख रहा हूं कि यहाँ से मेरा भी निकलना होता है कि लगभग 2 या 3 महीने से आप मूर्तियों में लगे हुए हैं। लेकिन आजकल जो वर्तमान समय में केमिकल से मूर्तियाँ आ रही है, क्या वो प्रकृति के लिए सही है? और जो आपकी जो मूर्तियाँ बना रहे हैं वो प्रकृति के लिए किस प्रकार? देखो, ये जो मूर्तियाँ हैं हमारी वो लगभग पूरी टोटल कंप्लीट जो मिट्टी होती है उससे ही होती है। और जो ये वो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, चूना वगैरह, वो उससे वो मूर्तियाँ ना उसका विसर्जन वगैरह वो नहीं होता है। और इसमें घास और मिट्टी यही दोनों से कहे कि जो आपके द्वारा जो मूर्तियाँ तैयार की जो प्रकृति के लिए एकदम सुरक्षा है। हाँ, ये प्रकृति के लिए सुरक्षा है और इसमें किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं है। इसका अच्छे से विसर्जन भी हो जाता है। वर्तमान समय में जो केमिकल से या जो किसी डाई से जो मूर्तियाँ कुछ ही समय में तैयार हो रही हैं वो प्रकृति को किस प्रकार नुकसान है वो पहुँचाती हैं, क्योंकि उनका भी विसर्जन होता है पानी के अंदर? उसका पानी के अंदर अच्छे से विसर्जन नहीं होता ना, वो मतलब कि पानी के अंदर जाने के बाद में आधी तो मतलब कि पानी के अंदर रह जाती है और आधी नहीं होती है। इससे वो क्या नुकसान होता है, मतलब कि पूजा के दौरान भी होता है और इस पर लोगों को भी बहुत असर पड़ता है इससे। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कुछ ही ऐसा एक वक्त आया था कोरोना काल जिसमें लगभग 2 साल ये आपकी जो माता जो विराजमान नहीं हो पाई थी,
घरेलू स्तर पे ये विराजमान हो पाई थी, उसमें आपका परिवार है वो किस प्रकार गुजारा है? क्योंकि यूँ कहें कि ये तो 2 या 3 महीनों का काम होता है जब माता ये विराजमान होती है घर में, लगभग बाकी का समय आपको किस प्रकार व्यतीत कर पाते हैं? क्या इससे गुजारा है वो हो जाता है? नहीं, इससे तो देखो गुजारा हो जाता है, लेकिन अदर भी है ना, जो ये मेरा भाई है ये तो काम करते हैं मूर्तियों का ही, और लगभग हम भी थोड़ा अलग काम करते हैं। और कोरोना काल ये ऐसा काल था कि इसमें ये बहुत बड़ी महाबीमारी थी, इसके अंदर मतलब कई लोगों को नुकसान भी हुआ है और कई लोग मतलब कि पीड़ित भी हुए इससे। और इसी प्रकार हम लोग अभी इस टाइम में जो हमारा ये गायों का जो हो रहा है वो बीमारियों का, उसके लिए भी हमने मतलब कि एक नंदी माता की मूर्ति है वो अच्छे से तैयार की है, लोगों को उसके बारे में बताएंगे। और मतलब कि जो गौ सोया है, गौ है, उसकी जो सेवा है लोगों को हम तो ये करेंगे कि मतलब कि उसको अच्छे से सेवा करें गायों की, और मतलब कि गायों का ध्यान रखें। जो बीमारी हो रखी है गायों को तो उसको मतलब कि इलाज के बारे में उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचे। वैसे तो माँ सिंहासन जो शेर है उन पे विराजमान होती हैं, लेकिन आज इस बार जो आपने सिंहासन बताया, गौ माता का भी सिंहासन बताया, वर्तमान समय में जो एक महामारी फैली हुई है लंपी, हालांकि सरकार इस पर कोई कार्रवाई है वो नहीं कर रही है, ना इसको महामारी का रूप दे रही है, इसलिए सरकार को भी चेतना चाहिए इस चीज़ पर, क्योंकि ये अब गाँव शहरों में नहीं देखने को मिले। गाँव में अगर आप जहाँ भी जाओगे जोर देखोगे, वहाँ इससे जो बातचीत करें लंपी वायरस से जो ग्रसित गायें मर रही हैं उनका प्रभाव गाँव में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो आप ये इन्होंने एक उदाहरण के रूप में और चेतावनी के रूप में या जो समाज के रूप में जो एक अच्छी भावना बने गायों के प्रति, जो गौमाता है उसको बचाए से, इसी के लिए गौमाताओं पे सिंहासन है वो तैयार किया इस बार ना, वो अच्छे से तैयार किया है और उसको अच्छे से सजाएंगे भी, और गौ की जो वो सिंहासन है गौ माता का, उसकी भी अच्छे से पूजा करवाएंगे इस बार। तो ऐसा कब दिमाग में ख्याल आया कि गौ माता पे, क्योंकि जितनी भी माताएं होती हैं शेरों पे विराजमान होती हैं, लेकिन ऐसा दिमाग में कब आया कि एक गौ माता को इस बार सिंहासन के रूप में बनाया जाएगा? इस बार ये जो गौ माता की जो बीमारी है इसको देख के हमने ये मूर्तियाँ बनाई हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान है ना वो गौ माता से हटा जा रहा है थोड़ा। वो मतलब कि अन्य कामों में बिजी हो रखे हैं, मतलब कि कोई किसी भी काम में बिजी हो रहा है, कोई किसी काम में, लेकिन गौ माता में जो कोई है वो ध्यान नहीं दे रहा है। उनकी जो गौ की अवस्था है वो अच्छे से नहीं है, मतलब कि पीड़ित है पूरी अवस्था, बीमारी लग चुकी है अच्छे से, वो कोई ध्यान नहीं दे रहा उन पर। इसलिए हमने ये गौ माता का सिंहासन बनाया है और इसकी पूजा भी अच्छे से करवाएंगे। वैसे तो एक माता की मूर्ति को तैयार करने के लिए काफ़ी कुछ कारीगरों की, कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है, साथ साथ कुछ जो आकर्षण का सामान होता है, सजावट का सामान होता है, उसकी ज़रूरत होती है। साथ ही यहाँ की जो मिट्टी है उससे शायद ये पूरी मूर्ति तैयार नहीं हो पाती। बाहर से जो आप मिट्टी मंगवाते हैं और उनको तैयार करते हैं, एक लगभग यूँ बातचीत करेंगे कितने समय में अब जब नवरात्र की तैयारियाँ हो जाती हैं, एक मूर्ति को बनाने में कितना समय है वो लग जाता है आपको? एक मूर्तियों में देखो, एक सिंगल मूर्ति बनाए ना तो उसमें लगभग 1 महीना लगता है, और एक साथ में मूर्तियाँ बनाए ना तो लगभग 1 महीने में 10-15 मूर्ति खड़ी हो जाती हैं। और ये जो मिट्टी है वो भी है ना, हम अच्छी मिट्टी जो मतलब कि मूर्ति कहाँ से आती है मिट्टी? ये मिट्टी रवासा की मिट्टी आती है हमारे पास। लगभग मेरे हिसाब से यहाँ भी लोकल मिट्टी का यूज़ नहीं होता? नहीं, लोकल मिट्टी का यूज में नहीं होता, मतलब कि कुछ मतलब कि ये जो डिजाइनिंग में होता है वो लोकल मिट्टी का यूज में। बाकी और जो वैसे बातचीत करें माता को, जो यूँ कहें कि जो सजावट के लिए सामान है वो भी मेरे हिसाब से अच्छा खासा आता होगा। हाँ, वो अच्छा खासा मतलब कि कलकत्ते में जाके लेना पड़ता है, मतलब कि ऑर्डर करने पे भी अच्छे से नहीं मिलता है, वहाँ पे जाके देख के हर एक चीज़ को मतलब कि पसंद करके फिर लाना पड़ता है उधर से। एक चीज़ आपने देखी हो कि हर गांव या जो भी परिवार होता है वो चाहता है कि हमारी मूर्ति सबसे अलग दिखे, हाँ। या हमारे गांव की जो मूर्ति है वो अन्य की तुलना में बड़ी दिखे। इसको लेकर कुछ कंपटीशन रहता है क्या मार्केट में? ना, कंपटीशन रहता है। अभी जो हमने एक और मूर्ति बनाई है वो भारत की बनाई है, भारत का नक्शा, उसके पीछे जो भारत का पूरा नक्शा है और उसका भी अलग अलग नवरूप है। अच्छा, भारत माता की जो मूर्ति है वो भी तैयार की है? हाँ, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और उसका पूरा मतलब टोटल व्यू ना पूरा अलग अलग है वो उसका, और वो सबसे बड़ी मूर्ति है यहाँ की। वैसे तो माता के 9 रूप होते हैं, तो 9 रूपों की माता भी तैयार की होगी शायद? हाँ, पूरी मतलब कि 3-4 फीट के अलग अलग ना 9 रूप तैयार किए माता के। जो भारत माता की है वो तो अलग है, और उसका अलग अलग 8 रूप तैयार किया है, टोटल मिला के 9 रूप होता है उसका। ये मूर्तियाँ यहाँ नवलगढ़ से बाहर भी जाती हैं, आपकी एक्सपोर्ट होती हैं, क्योंकि ऑर्डर आपके पास खूब अच्छे ऐसे रहते हैं, क्योंकि ये कुशल कारीगर की रहती है कि उनको ये नहीं देखा जाता कि माता के जो बना रहे हैं उसमें कितना खर्चा आता है, ये देखा जो हमारी माता वो एक अच्छी बने। कहाँ के लोग हैं जो आपकी जो माता हैं वो लेकर जाते हैं? मतलब कि दूर दूर के हैं, उदयपुर वाटी है, चिराना है, खेतड़ी है, भभई है, अलग अलग दूर है, मुकुंदगढ़, मंडावा, डुंडलोद, चूरू। एक बार तो मैं इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है, कहाँ ये मूर्तियाँ बना रहे हैं, अगर आप भी इनसे कॉन्टैक्ट करके ये मूर्तियाँ हैं वो लेना चाहिए, माता का जो विराजमान है वो करना चाहते हैं, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर है और एड्रेस है वो जरूर साझा कीजिए हमारे यहाँ का एड्रेस है बिलो रोड के पास, बोर्डिंग स्कूल के पास में है, ट्रांसफार्मर के जस्ट पास में। नंबर है वो जरूर साझा कीजिए। हाँ, नंबर है 7357307790।
एक बार दोबारा मैं इनसे कहूँगा कि वो नंबर है बताइए, क्योंकि दर्शकों में इतना जल्दी नहीं रह पाता कि नंबर कवर कर 7357307790। तो ये थे हमारे साथ अंबेडकर पार्क से। कुछ यहाँ मूर्तियाँ विराजमान हैं, माता की मूर्तियाँ विराजमान है, एक भारत माता की मूर्ति विराजमान है, वो भी आपको दिखाऊंगा। एक गौ माता के सिंहासन के रूप में एक मूर्ति मौजूद है, वो दिखाऊंगा, क्योंकि इनको एक प्रेरणा देने के लिए समाज में इन्होंने जो गौ माता की मूर्ति तैयार की है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और चलते हैं इस जो माता की लगभग कुछ तैयारियाँ हैं, यूँ कहें कि 70-80% तैयारियाँ हो चुकी हैं। नहीं, लगभग 90% तैयारी है, 10% बाकी है। 10% बाद तो हाँ। कब से ये माता हैं वो लोग अपने गाँवों में घरों में लेकर जाना शुरू कर देंगे? वो कल से सुबह। कल से। हाँ। तो हम आपको कल एक बार दोबारा आकर दिखाएंगे कि जो किस प्रकार यहाँ एक चीज़ और रहती है कि जो माताएं की जो यहाँ लेकर जाते हैं उस टाइम पूजा वगैरह भी होती है, उसके विषय में ना मतलब कि यहाँ पे जो माता लेने के लिए अलग अलग मतलब कि गांव से लोग आते हैं, तो वो यहाँ पे मतलब कि माता के लिए जो अगरबत्ती है और प्रसाद है और नारियल वो लेके आते हैं यहाँ से, मतलब कि पूजा करके फिर ना टेम्पो में यहाँ से लेके जाते हैं। क्या नाम से आपने जो फार्म बना रखा है मूर्तियों का? ये है जय दुर्गा मूर्ति सेंटर नाम से। जय दुर्गा मूर्ति से। मैंने कुछ कारीगरों से पहले भी बातचीत की, आज ऐसे मैं कुछ एक ऐसे विषय पर आपसे बातचीत करूंगा कि जो माता का यूँ कहीं मुकुट और जो सिंह का मुकुट होता है उसको तैयार करने में काफ़ी लंबे समय मिलता है, और कुछ कारीगर इसी जो तैयार करने के लिए कुछ सांचे वगैरह का यूज़ करते हैं। तो आपके द्वारा या हाथ से तैयार की गई या सांचे से ये चीज़? जो देखो शेर जो माता का जो चेहरा है वो तो हाथ से तैयार किया जाता है, और जो शेर माता का जो मुकुट है होता है वो यहाँ से नहीं, वो कलकत्ते से आता है, जिसको हम अच्छे तरीके से तैयार करके और फिर यहाँ पे वो सेट करते हैं। तो ये सिंह का जो मुंह तैयार किया गया है वो भी आपके द्वारा तैयार किया गया? हाँ। ये भी सांचे से? ना वो ये हाथ से तैयार किया गया हमारे द्वारा। ना लंबी जगह की तो आवश्यकता है, और इसके लिए हम लोग मतलब कि पूरी सुविधा रख रखे हैं। और ये जो कलर की बात करते हैं, कलर हमारा पूरा मिट्टी का कलर होता है, और इसमें क्या वो मतलब कि बारिश के अंदर कुछ बूंदे अगर मूर्तियों पे पड़ भी जाती है तो इसमें कोई किसी प्रकार का नुकसान वगैरह नहीं होगा। जो ये कलर है वो बातचीत करें, एक तो जो घरों में कलर यूज होता है या इनके लिए खास जो मिट्टी का कलर बता रहे हैं? नहीं, मिट्टी का कलर है, आप देख भी सकते हो हमारे पास में वो है, और वो कलकत्ते से लेके आए हैं हम लोग। तो यहाँ के जो लोकल कारीगर हैं वो मूर्तियाँ बनाते हैं, बाहर से भी आप लोग इस वक्त बुला रखा है? नहीं, बाहर से भी बुला रखे हैं और इधर भी रख रखे हैं 2। यहाँ कितने लोगों की जो टीम है बातचीत करें, कितने लोग? अभी तो फिलहाल 8 लोगों की टीम है। तो ये 8 लोगों की टीम नवलगढ़ के अंबेडकर पार्क में मूर्तियाँ, माता की मूर्तियाँ तैयार कर रही है। ये माता की मूर्तियाँ तैयार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस माता को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। एक हाथों की वो कला है जिसे जीवित रूप में प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। शिव की ये मूर्तियाँ देखिए, कुछ और भी यहाँ मूर्तियाँ विराजमान है। छोटे छोटे गणेश जी भी यहाँ मौजूद है, वो भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि बड़ी दिलचस्पी रहती है, लोगों में खरीदने की भी इच्छा रहती है कि जो गणेश जी हैं वो हम अपने घरों में विराजमान करें, क्योंकि गणेश चतुर्थी के ऊपर भी गणेश जी विराजमान होते हैं, साथ ही माता के साथ भी गणेश जी विराजमान होते हैं। ऐसे ही कुछ मूर्तियाँ और भी हैं जो, लेकिन आपने जो बताया कि इस वर्तमान समय में जो महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस, ये लंपी वायरस, इसको लेकर आपने एक उदाहरण के तौर पे मूर्ति तैयार की है, उस विषय में दिखाएंगे भी आपको। और एक भारत माता की मूर्ति तैयार की है वो भी हम आपको लोग दिखाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे और उनको सपोर्ट करने के लिए आप ज़रूर है वो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारे गांव में और हमारे शहर में जो एक कारीगर है जिसका हुनर है वो निकल के सामने आ रहा है। और ये क्षेत्र ऐसा नवलगढ़ का क्षेत्र है जो बाहर भी मूर्तियों का एक्सपोर्ट है वो कर रहा है। ज़रूर वीडियो को है शेयर करते रहिए। मैं सबसे पहले नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उसी के साथ इस बार जो लंपी की महामारी है उसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन नवलगढ़ अभी सेफ़ है। और मैं सभी गौरक्षकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके द्वारा यहाँ पे निःशुल्क गौ सेवा भी की जा रही है, और बहुत से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसकी वजह से गौ माता सुरक्षित है। और ये मूर्ति इसीलिए बनाई गई है कि नवरात्रा में जो माता का पूजन का जो कार्य होता है, तो उसमें गायों के ऊपर सिंहासन इसीलिए दिया गया है कि लोगों को इन पशुओं की जो आवाज़ है वो उन लोगों के कानों तक पहुंच सके।